नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आखिरकार भारत लाने जा रहा है एक बहुत ही घातक हथियार, और इसे इस कैटेगरी में सबसे घातक हथियार माना जाता है पूरी दुनिया में। और दोस्तों, इसके अलावा किस तरह से ये एक ऐतिहासिक फैसला रहने वाला है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मौजूदा समय में कहीं भी अगर तनाव चलता है और युद्ध होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा काम आती हैं एरियल कॉम्बैट्स के हथियार। जी हाँ दोस्तों, फाइटर जेट्स वगैरह बहुत ही काम आते हैं। और हाल फिलहाल के दिनों में जो एक ट्रेंड चल रहा है, जो सबसे नया हथियार निकलकर सामने आ रहा है, वो है ड्रोन्स या फिर कह लें यूएवीज। और इनमें यह फायदा रहता है सबसे बड़ा कि अगर इसे दुश्मन मार भी गिराता है तो उसमें हमारे पायलट्स को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये बिना पायलट के उड़ते हैं, यानी कि अनमैन्ड उड़ते हैं। और इसके अलावा आज ऐसे ऐसे ड्रोन्स भी आ चुके हैं, ऐसे ऐसे यूएवीज भी आ चुके हैं, जिससे हम यहाँ बैठे बैठे दुश्मन पर वार कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका नज़ारा आपने देखा था 1 साल पहले, जब अमेरिका ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को MQ-9 रीपर ड्रोन से मार गिराया था। और दोस्तों, MQ-9 रीपर ड्रोन को ही प्रेडेटर बी भी कहा जाता है, और इसे दुनिया का सबसे घातक यूएवी मौजूदा समय में माना जाता है। और भारत भी इस यूएवी को कई समय से देख रहा था। हाल ही में भारतीय नौसेना ने भी इस तरह के 2 यूएवीज लीज पर लिए थे। तो उस समय आप लोगों में से बहुत ने ये सवाल किया था कि आखिर लीज पर लेने की क्या ज़रूरत थी, इससे बढ़िया ये खरीद ही लेते। तो दोस्तों, आप जो चाह रहे थे वो पूरा हो चुका है। जी हाँ, असल में भारत खरीदने जा रहा है प्रेडेटर बी ड्रोन्स। जी हाँ दोस्तों, ये खरीद की जा रही है, और ये खरीद कोई छोटी मोटी खरीद नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हमारी ट्राई सर्विसेज यानी कि तीनों सेनाओं ने इस खरीद के लिए हामी भर दी है, और वायुसेना, थल सेना, इसके अलावा नौसेना ने भी सहमति जाहिर करी है। और हमारी तीनों सेनाओं के लिए कुल 30 घातक प्रेडेटर बी ड्रोन्स अमेरिका से खरीदे जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद बनने के बाद से जनरल बिपिन रावत के अंदर ये पहली ट्राई सर्विसेज डील होगी। अब दोस्तों, प्रेडेटर बी कोई मामूली ड्रोन्स नहीं है, और उसकी कुछ खासियतें हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो दोस्तों, प्रेडेटर बी कितना शक्तिशाली है ये तो 1 साल पहले हम देख ही चुके हैं। इसके अलावा इंडियन नेवी ने भी इसे लेकर इन क्षमताओं को समझा। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 450 किलोमीटर के ऊपर की स्पीड से ये उड़ सकता है, और इसके अलावा 2 टन तक का पेलोड ये कैरी कर सकता है। और यही नहीं, 1850 किलोमीटर की इसकी रेंज है, और इसके अलावा 24 घंटे से भी ऊपर ये एक समय में फ्लाई कर सकता है, यानी कि एक बार टेक ऑफ कर लेने के बाद 24 घंटों तक ये मैक्सिमम हवा में रह सकता है, यानी कि अच्छी खासी इंड्योरेंस और रेंज इसकी है। इसके अलावा दुश्मन पर हमला करने के लिए, मिसाइल फायर करने के लिए इसमें एक से बढ़कर एक मिसाइलें लगी हुई हैं, और वहीं इसमें दुश्मन पर नजर रखने के लिए कैमरास भी लगे हैं। तो कुल मिलाकर ये दुनिया का जो सबसे घातक यूएवी है, ये भारत खरीदने जा रहा है। और बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि जल्द ही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इसकी खरीद को क्लियर करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को चेयर करेंगे, और आने वाले कुछ ही दिनों में जल्द ही ये डील भारत की ओर से क्लियर कर दी जाएगी। और अमेरिका की ओर से तो पहले ही इसे क्लियरेंस मिल चुकी है। जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए रहे थे, उस समय पर उन्होंने इसकी खरीद को क्लियर कर दिया था। तो ये डील क्लियर होने के बाद भारत पहला ऐसा देश बनने वाला है जो कि नेटो में तो नहीं है, लेकिन उसके पास अमेरिका का प्रेडेटर बी ड्रोन होगा। और दोस्तों, प्रेडेटर बी को अमेरिका ने अभी तक नेटो देशों से बाहर नहीं बेचा है, और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना घातक हथियार है। और अगर अमेरिका भारत को नेटो में ना रहते हुए भी ये हथियार दे रहा है, तो आप भारत और अमेरिका के बीच के रिश्ते कितने मजबूत हैं ये भी सोच ही सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में, ये कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।